अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। आज जी काफ़ी धूप है बाहर और मैं घर से नीचे गाड़ी में कुछ लेने आया हूं, तो मेरे माइंड में जी कुछ एक दो चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता था गाड़ी चलाने के रिलेटेड। तो मैंने सोचा चलें जी मैं एक वीडियो बना देता हूं और इंशाल्लाह गाड़ी जब वो जो चीज़ें हैं वो गाड़ी चला के मैं आपको वो क्लियर करूँगा, आप उस पर किस तरह काबू पा सकते हैं। तो जी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। देखिए जी मुझे धूप इतनी ज़्यादा पड़ रही है, सामने गाड़ी में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। तो आज की वीडियो में जी हम बात करेंगे जब आप गाड़ी चलाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं। एक तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब आप गियर का इस्तेमाल करते हैं तो वो आप उसको देखते हैं। स्टार्ट में बाज़ दफ़ा अगर हम इस पे कंट्रोल ना करें तो हमारी आदत बन जाती है। अब जी मेन बात पे आते हैं जी, और मैं नीचे आपको लेके जाता हूँ, यानी कि वीडियो को, यानी कि कैमरे को बैक साइड से ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, अभी भी कहीं जो गाड़ी चला रहे हैं काफ़ी अर्से से, जब ज़रा सी ब्रेक कहीं लगाते हैं ना तो वो क्लच प्रेस कर देते हैं। क्लच प्रेस करके फिर ब्रेक लगाते हैं, जो कि सरासर गलत है। और क्लच का इस्तेमाल हमेशा तब करते हैं जब आपने गाड़ी को रोकना है या आपकी गाड़ी तीसरे चौथे गियर पे और आपकी स्पीड अब 10 पे हो गई है, बहुत स्लो आपने गाड़ी कर ली, अब आपको गियर चेंज करना है, क्लच का इस्तेमाल करें। अदरवाइज ब्रेक जब लगानी होती है बास को आदत पड़ जाती है क्लच को साथ प्रेस करना। जी मैं अब आपको नीचे दिखा रहा हूँ। मैंने अभी नॉर्मल शूज से पहने हुए हैं क्योंकि मैं तो बाहर गाड़ी में कुछ लेने आया हूँ। अब इस लिहाज से कोई ना कहे कि भाई इसके साथ गाड़ी चलाना जो है ना वो सही नहीं होता। आपने बाकायदा सही शूज़ पहनने हैं, उसके साथ गाड़ी चलानी है। तो ये तो मैं बाहर कुछ लेने आया हूँ तो मैंने कहा चले मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। ये मैंने आपको बताया था, ये आपकी रेस है, ये रेस है और ये आपका क्लच है। यानी सबसे राइट साइड पे आपकी रेस है, सबसे लेफ्ट साइड पे आपका क्लच है और ये आपकी जो है ये आपकी ब्रेक है। अच्छा जी, अब फर्ज करें आप गाड़ी चला रहे हैं अभी। अब गाड़ी चलाते हुए नॉर्मल जो है ना हमारा पाँव जो है ना, ये वाला पाँव, इसको ऐसे फ्री होना चाहिए। ये नहीं कि इधर इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ हो, इधर फ्री होना चाहिए। रेस वाला पाँव जो है वो तो इस्तेमाल होना है ना, गाड़ी चलानी है आपने, साथ साथ रेस देते रहना होता है मुसलसल, ये इस्तेमाल हो रहा है। अब फर्ज करें आप 50 की स्पीड पे चला रहे हैं तो ज़रा सी गाड़ी आपको स्लो करनी पड़ी है, 40 पे आप आ गए हैं, 35 पे आ गए हैं, 30 पे आ गए हैं। तो बजाय आप इसको प्रेस करें और देन फिर ब्रेक लगाएं, बिल्कुल गलत है। आपने क्या करना है, इस पाँव को फ्री रहने दें। रेस दी हुई है ना, अब आपको गाड़ी स्लो करनी है। पहले तो आप देखा करें जी, इशारा सामने रेड हो गया है या आगे गाड़ियाँ स्लो हो रही हैं, पाँव छोड़ दें। छोड़ दिया पाँव। अब गाड़ी आपकी 50 पे तो चल रही है ना, तो इशारा अगर रेड है तो वहाँ पहुँचने तक आखिर चली जाएगी ना, थोड़ी बहुत चल के। ये तो नहीं 50 पे गाड़ी या रेस छोड़ी है तो गाड़ी फ़ौरन रुक जाएगी। इसका एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा, अब अगर आपको ब्रेक लगानी पड़ रही है, रेस पे पाँव आपने उठाया हुआ है ना, बजाय अब कहीं इसके साथ ब्रेक लगा रहे होते हैं, नहीं, ये वाला जो पाँव है यही रेस के लिए इस्तेमाल होगा, यही ब्रेक के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ से पाँव उठाया और यहाँ पे ब्रेक को प्रेस कर लिया। अब ब्रेक आपने थोड़ी लगाई है ना तो नॉर्मल ट्रैफिक होगी आगे, फिर ब्रेक को छोड़ा, फिर पाँव रेस पे ले गए और रेस दी। अब क्लच का इस्तेमाल कब करना है, जब आप 50 पे थे 30 पे आए, मतलब मैंने आपको गाड़ी स्लो करनी पड़ी है, लेकिन जब आपका चौथा गियर लगा हुआ है और आप 30 की बजाय आप 20 पे आ गए हैं, तो अब आपने ब्रेक के लिए क्लच का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने क्लच को प्रेस किया और यहाँ से आपका गियर जो चौथा लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आपका चौथा गियर लगा हुआ है तो आप इसको चौथे की बजाय तीसरे पे कर लें। या आप समझते हैं कि ज़्यादा, वैसे तो 20 की स्पीड पे तीसरा गियर जो है वो ठीक रहता है। अगर 20 से कम स्पीड हो, 15 पे आप आ जाएं, फिर आप दूसरा गियर कर लें। वैसे तीसरा गियर जो है ना वो 20 पे और 15 से ऊपर पर आप चला सकते हैं गाड़ी। तो जब ज़्यादा स्लो करनी पड़ जाए या ब्रेक लगानी पड़ जाए तो फिर आप जब समझते हैं अब आप गाड़ी बिल्कुल स्लो होने वाली है तो फिर आप क्लच को जो है ना वो प्रेस कर लें और उसके बाद फिर आप साथ ब्रेक लगा लें। क्योंकि अगर आप ब्रेक लगाते जाएंगे, स्पीड 10 पे या 5 पे आ गई है, तो फिर क्लच नहीं प्रेस किया हुआ तो गाड़ी बंद हो सकती है। तो ये जी ये थोड़ा सा तरीक़ाकार था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और ये मेरे माइंड में ये
सवाल जो है वो एक दो ये कंसेप्ट जो थी मैं ये क्लियर करना चाह रहा था आपके साथ। 2-3 दिन से मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। काफ़ी सारे लोग इस लिहाज से जो है वो गलती करते हैं। मज़ीद जी गाड़ी के रिलेटेड, चलाने के रिलेटेड और भी जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, आप मुझे कमेंट की शक्ल में कह सकते हैं कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह मैं जो है वो मोटरवे के ऊपर, ऑटोबान के ऊपर या बुन्नस से रोड, जो शहर से बाहर क्लियर वे रोड होते हैं, उनके ऊपर भी इंशाल्लाह गाड़ी चला के आपको दिखाऊंगा, वीडियो वो बनाऊंगा। लेकिन बाद दफ़ा टाइम की शार्टेज की वजह से कुछ वीडियो जो है वो मैं अपलोड यानी कैप्चर नहीं कर पाता, फिर अपलोड करनी होती है, बाद दफ़ा टाइम नहीं होता। तो लेकिन कोशिश होती है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करूँ। तो जी दोबारा एंड पे आपने देखने और सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि जी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें और चैनल को ज़रूर आगे लोगों तक शेयर किया करें। इसी के साथ जी अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।